Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. Welcome all future chartered accountants. This is Arpita, and in this video I'm going to share all the mistakes that a CA student must need to avoid जो उसे अटैम्प्ट लूप में फंसने से बचा सकता है, क्योंकि CA फाउंडेशन में मेरी इन्हीं मिस्टेक्स की वजह से इट कोस्टेड मी 4 स्ट्रेट अटैम्प्ट्स. सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हम लोग चैप्टर सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, देन कॉमन मिस्टेक्स बता दूंगी. आई मस्ट से कि अगर आप ये मिस्टेक्स इंप्रूव कर लोगे और जो टिप्स मैंने बता रही है वो वर्क करेगी, अगर आप ये सब कर लोगे ना तो आपके मार्क्स श्योरली इंक्रीज करेंगे एंड यू विल थैंक मी लेटर. तो लेट्स स्टार्ट विद अकाउंट्स. तो अकाउंट्स में ऐसे कि मॉड्यूल फर्स्ट, तो आप मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो. किसी भी और बुक पे स्विच करने से अच्छा पहले आप मॉड्यूल सॉल्व कर लो. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जितने भी पेपर में बनते हैं, जितने भी एडजस्टमेंट होती है, 90% मॉड्यूल से आती है. सबसे पहले मॉड्यूल के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, खुद से सॉल्व करो. जो क्वेश्चन आपको अटक रहा है, एडजस्टमेंट ऐसा लग रहा है कि ये नहीं आ रही है, या फिर कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहा है ना, तो उसको मार्क कर लो और उसको रिपीटेड बेसिस पे सॉल्व करो. मॉड्यूल के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस गिवन है उनको भी रिपीटेड बेसिस पे सॉल्व करो. क्वेश्चंस मॉड्यूल से ही आते हैं और अकाउंट्स एग्रीगेट बनाता है. तो अकाउंट्स में आई कैन से कि मॉड्यूल को प्रैक्टिस में लाओ. ऐसा नहीं है कि देख लिया ठीक है, वो एंड टाइम की बातें हैं कि एग्ज़ाम में 1 महीना बचा है तो बस देख के जितने हो रहे हैं उससे सॉल्व करो. अभी आपके पास टाइम है तो आप जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन सॉल्व करो, खुद से करो, एडजस्टमेंट देखो. और जो क्वेश्चन आपको लग रहा है ना कि स्पेशल कैटेगरी है, कि ये मुझे नहीं आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, उसको एक कॉपी में नोट डाउन कर लो और उसको रिपीटेड बेसिस पे सॉल्व करो. डेफिनेटली अकाउंट्स में कहीं दिक्कत नहीं आएगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉ में मेरे को एक सबसे पहला मिथ तो ये तोड़ना है कि राइटिंग प्रैक्टिस से भाई तब तक कुछ नहीं होता जब तक आपको प्रोविजंस याद नहीं होंगे. तो आई मस्ट से कि अगर आप अपना 40% टाइम राइटिंग प्रैक्टिस को दे रहे हो तो रेस्ट 60 आप याद करने पे बिलीव करो, क्योंकि याद ही नहीं है तो तुम लिखोगे क्या. राइटिंग प्रैक्टिस तो एंड के 15 दिन में भी आप 2-4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रोज लिख रहे हो ना तो हो जाएगा, बट प्रोविजन तो याद होना चाहिए. प्रोविजन को याद करने की कोशिश करो, बार बार रिकॉल करो. मेरी सिंपल ट्रिक थी जब मैंने फाउंडेशन क्लियर किया, सुबह 30 मिनट्स या मैं प्रोविजन से याद करती थी, शाम को 30 मिनट्स में याद करती थी. उससे ना रिपीटेड रिकॉल से वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और ICI उसी चीज़ के नंबर देता है. तो आई मस्ट से राइटिंग प्रैक्टिस से ज़्यादा प्लीज़ याद चीज़ों को रिवाइज करने में और याद करने में ज़्यादा ध्यान दो. लॉ में वो ही हेल्प करेगा. लॉ में मैंने भी सच में स्टार्टिंग में राइटिंग प्रैक्टिस वहाँ पे लिख तो मैं लूँगी, मेरे को पता है तो प्रोविजन दिस फर्स्ट लाइन में लिखनी, उसके बाद तो कुछ याद तो होना चाहिए, क्योंकि एक तो पहले वहाँ प्रेशर की सिचुएशन होती है, उसके ऊपर से आपने याद नहीं कर रखा है तो आप क्या लिखोगे. तो ऐसा है कि प्लीज़ पहले प्रोविजंस को फर्स्ट याद करो, रिकॉल करो, बार बार रिवाइज करो. एक सिंपल रूल बना लो कि सुबह 30 मिनट्स, रात को 30 मिनट्स. इट विल श्योरली हेल्प यू अ लॉट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैथ्स. तो आई एम ए नॉन मैथ स्टूडेंट. मेरे को मैथ्स में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है, बट मैंने अनुराग सर को फॉलो करा था और फिर मैंने एक और सर को फॉलो करा था, आकाश सर. इनकी वीडियोस, सेंचुरी वीडियोस, मैराथन से बहुत हेल्पफुल रही. बट एक चीज़ मैं आपको एज अ नॉन मैथ स्टूडेंट, अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट में पहले कह दूँ कि मैथ स्कोरिंग है. स्कोरिंग इन द सेंस मैथ्स के कुछ चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मेजरमेंट एंड जो भी जितने भी लॉजिकल रीजनिंग्स के चैप्टर्स है बहुत स्कोरिंग है. बट उसको कॉन्स्टेंट बेसिस पे प्रैक्टिस में लाओ. और PYQs, MTPs, RTPs बहुत मैटर करती है. अगर आपकी प्रैक्टिस है, मतलब जैसे मेरे पास कोई आउटर सोर्स नहीं था प्रैक्टिस का, तो सर की जो मैराथन्स होती थी ना, मैं पहले उसको पॉज करती थी, एक बार खुद सॉल्व करती थी, फिर सर का आंसर देखती थी. तो ऐसे कर करके मैंने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. और एज ए नॉन मैथ स्टूडेंट भी मैंने अकाउंट्स में, मैथ्स में 50+ स्कोर किया है इस बार. तो आई बिलीव के कांस्टेंट बेसिस पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो. PYQ ज़रूर करके जाना. बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हो PYQ से रिपीट होते हैं. और मैथ्स ऐसा नहीं है कि आज सॉल्व करें कल नहीं करें. मैथ्स का ऐसा हो सकता है कि आपने ये चैप्टर क्लियर कर लिया है, इसके मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लो और फिर उसके बाद उसके PYQs देख लो, RTPs देख लो, MTPs देख लो और करते रहो सॉल्व. जैसे एक दिन में 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, एक दिन में नहीं कर सकते तो 2-3 दिन लगा के एक दिन में 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, इतने तो सॉल्व करो. जो क्वेश्चन सबसे, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी हाईएस्ट वैल्यू रखता है, तो उसको उस चैप्टर को सबसे पहले और अच्छी प्रायोरिटी से निपटाओ कि उसको ज़्यादा टाइम दो. फिर धीरे करके अपनी एक लिस्ट बना लो कि ये सबसे फर्स्ट है, प्रायोरिटी है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है. तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे ना, मैथ्स में आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है इस बार.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट इको। तो इको में आई मस्ट से कि बुक रीडिंग ऐसा है कि इको में सिंपल सुपर रूल है कि आप जब भी इको को न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी न्यू चीज़ स्टार्ट करो, क्योंकि इको हर कोई अल्टरनेटिव डे नहीं करता। इको आई गेस रोज़ रेगुलर तो कम बच्चे करते हैं, क्योंकि 4 के 4 सब्जेक्ट एक ही दिन में ख़त्म करना बड़ी बात है। तो मैं तो देखो चारों सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देती थी, तो मैं चारों रेगुलर करती थी, चाहे थोड़ा आगे पीछे करके करना पड़े। बट आई मस्ट है कि अगर आप इको लेके बैठो ना, तो इको में पहले 30 मिनट्स या फिर पहले के 20 मिनट ना आप पिछला रिवाइज करो। हर बार ऐसे है कि जितनी बार आप पिछला रिवाइज करोगे ना, उतनी बार आपको टाइम कम लगेगा। आई मीन टू से कि अगर आपको जैसे सेकंड चैप्टर चालू करना है, तो आपने जो कल फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था या फिर परसों फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, वो पहले सॉल्व कर लो, तो वो बहुत हेल्पफुल। वो पहले रिवाइज कर लो आई गेस, और फिर उसके MCQ सॉल्व लगा लो 1 आध 2 5, और फिर उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर रखा है। मैं फर्स्ट सजेस्ट करूँगी कि मॉड्यूल से सॉल्व करो। मॉड्यूल एक बार पढ़ लो आप इको की, फिर उसके बाद आप कोई और प्रेफरेंस बुक ले सकते हो, क्योंकि हर बार मॉड्यूल पढ़ना हेक्टिक हो जाता है। आई अंडरस्टैंड दैट। सो दिस आर ऑल माई सिंपल स्ट्रैटेजीज कि जो मैंने ऑल 4 सब्जेक्ट में लगाई थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट के मैंने एज अ कॉमनर क्या किया था। तो मैं रेगुलरली क्या करती थी कि हर एक सब्जेक्ट को, जो मेरा वीक सब्जेक्ट है उसको जैसे मैंने लॉ को सुबह उठते सीधे करा था, तो बहुत हेल्पफुल था कि लॉ को सुबह उठते सीधे करा है मैंने, और उसको याद करती थी मैं बार, एक्टिव रिकॉल कि जैसे बुक पढ़ा, मैंने बुक खोली, मैंने उसमें पढ़ा कि मैंने शेयर्स की डेफिनेशन पढ़ी, मैंने एक बार पढ़ ली, वापस बुक क्लोज करी और उसको मैं रिवाइज़ करने की कोशिश करती थी कि हाँ ये है, और वही चीज़ मैं शाम को रिवाइज़ करती थी। तो ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रही मेरे। सेकेंड, मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो थे जैसे मैथ्स और अकाउंट्स, वो मैं खुद से सॉल्व करती थी कि मुझे पता होता था कि इतने क्वेश्चंस करने हैं, ये क्वेश्चंस करने हैं। मैं खुद से सॉल्व करती थी कि हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इतने मिनट में करना है। ऐसा नहीं है कि सर ने बोल दिया वीडियो चल रही है, हम ब्लैंकेट में पड़े पड़े देख रहे हैं, वाह मस्त शो चल रहा है। नॉट डू लाइक दिस। अपना पेन पेपर खुद उठाओ और पढ़ो। थर्ड थिंग, योर शेड्यूल। आपका शेड्यूल बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि आप 8 दिन में ऐसा बोल रहे हो कि 8 घंटे पढ़ रहे हो, उसमें 7 घंटे तो लेक्चर ही चल रहे हैं। लेक्चर के सिवा सेल्फ स्टडी इज़ अ की भाई। सेल्फ स्टडी आप कितनी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बहुत मैटर करता है। तो प्लीज़ सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो। सिर्फ लेक्चर्स देखने से कोई सी फाउंडेशन क्लियर नहीं होने वाली, आई स्वेयर। तो प्लीज़ लेक्चर्स देखने के बाद उसको रिकॉल तो करो कि आपने पढ़ा क्या है। 4 घंटे आप टाइम मैनेज करके चलो। आपको अपना पूरा का पूरा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि किस दिन क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्यों, कौन सा सब्जेक्ट करना है, कौन सा चैप्टर करना है। ये चीज़ें टाइम वाइज सेटल करके चलो। अनदर थिंग कि आप एक कॉपी अपने साथ कैरी करो। वो कॉपी जिसमें जैसे आपको लॉ का एक प्रोविज़न समझ में नहीं आ रहा है, तो उस प्रोविज़न को नोट डाउन कर लो और उसको हर संडे में, हर अल्टरनेटिव डे रिवाइज करते चलो कि प्रोविज़न मुझे याद नहीं था, मुझे बार बार रिवाइज करना है। तो ये चीज़ें बार बार आपके दिमाग में जब रिवाइज होगी ना, तो जो प्रोविज़न्स याद नहीं थे, जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं भी आ रहे थे ना, वो एंड तक आते आते आपके दिमाग में रहेंगे। तो वो है कि वो चीज़ छोड़नी नहीं पड़ेगी आपको। अनदर पॉइंट इज़ कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं कोई भी चैप्टर पूरा छोड़ दूँ, मत छोड़ो भाई। ऐसा नहीं होता कि पूरा चैप्टर ही टफ है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे उस चैप्टर से तो बहुत इजी आएंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो टफ आएंगे। तो आपको जो इतना पार्ट जिस चैप्टर का समझ में आ रहा है ना, उतना कर लो। जैसे लॉ में बहुत सारे बच्चे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ देते हैं, पर भाई वो छोड़ने जैसा तो बिल्कुल नहीं है, 30 नंबर का है। तो आई मस्ट से कि आप लास्ट की जो हाई वेटेज यूनिट है ना, उसको निपटाओ पहले। अगर आप स्टार्टिंग से भी सोच रहे हो ना कि मेरे को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले आप हाई वेटेज यूनिट निपटाओ उसकी फिर। और ऐसे ही हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में जो भी आपको लगता है कि पूरा छोड़, मत छोड़ो, करो उसको, थोड़ा बहुत तो करो। मेरे को पता है नंबर ऐसे ही मिलते हैं, क्योंकि अकाउंट और मेन थिंग अकाउंट में जैसे मैंने इस बार ना डेप्रिसिएशन छोड़ गई थी, पर एंड में मेरे सर ने मेरे को बोला भाई पूरा मत छोड़। उसमें ना ऐसा होता है कि स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है, तो आप ये कर सकते हो कि स्टेप वाइज मार्किंग चुरा सकते हो, नंबर चुरा सकते हो कि आप स्टेप्स लिख के आओ, नोट्स बना के आओ, वर्किंग नोट बना के आओ, इनके भी तो नंबर है। तो आपको पूरा क्वेश्चन छोड़ोगे तो उसके मार्क्स तो पूरे ही जाएंगे। तो इससे वर्किंग नोट बनाना सीख लो, अकाउंट आधा बनाना सीख लो, इसके नंबर मिलते हैं भाई, सच्ची बोल रही हूँ, इसके नंबर मिलते हैं। और अनदर 1 पॉइंट इसके वीकली टेस्ट, मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये चीज़ें शुरू से प्लान करते हुए चल रहा कि आपको अकाउंट्स में थ्योरी भी मैटर करती है। अकाउंट्स में आपको 1 महीने में कितनी बार थ्योरी रिवाइज करनी है, वीकली कितने मॉक टेस्ट देने हैं, मंथली कितने मॉक टेस्ट देने हैं, और एक आध ऐसा पेपर दे के जाना जो बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल का हो, एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट हो और सब हो। इन सब से बहुत हेल्प मिलेगी आई स्वेयर।
एंड का जैसे अभी आपके मई में 2-3 महीने बचे हैं, बस एक एंड का जैसे जैसे टाइम आने लग जाए ना, अपना सिलेबस जल्दी ख़त्म करके आप ना जो यूट्यूब वीडियोस देखते हो ना, यहाँ वहाँ की फालतू वीडियोस, वाई आई क्विट दिस चैनल, वाई आई डिड दिस, वाई आई डिड दैट, इन सबको बंद कर देना। यूट्यूब का मिनिमम यूज़ करके सेल्फ स्टडी को प्रमोट करती हूँ मैं इधर, कि आप सेल्फ स्टडी एंड का जैसे 1 मंथ बचा है, यूट्यूब उतना चलाओ जितनी मतलब की बात है कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो यूट्यूब आपके काम का है। उसके सिवा ऐसा नहीं हो कि यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं और लेक्चर चल रहे हैं 1 महीने में भी और आप इधर कर रहे हो। यूट्यूब उतना चलाओ जितना काम हो, और फिर उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि एंड मोमेंट पे वो ही आपके वहाँ पे क्लिक होगा जो आपने खुद पढ़ा हुआ, वो क्लिक नहीं होगा जो आपके टीचर ने पढ़ा रखा हो और आपने उसको कुछ रिवाइज नहीं करा। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रिविज़न। थ्योरी सब्जेक्ट्स में रिवीजन बहुत नीडेड होता है। इको में मैं बोल रही हूँ ना आपको कि पीछे का रिकॉल पढ़ते जाओगे ना, जैसे आपने 3rd चैप्टर चालू करा है, 1st और 2nd को एक बार आधा घंटा लगा के पढ़ लो, तो ऐसे एक्टिव रिकॉल करो। ऐसा नहीं कि पढ़े हाँ ऐसा वो दिमाग में कुछ, अपने दिमाग को एक्टिवली रिकॉल करो। अगर एक्टिव रिकॉल की सिंपल ट्रिक बताऊँ ना, आपने जैसे एक पढ़ा कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, एक बार उस बुक को बंद करके अपने मन में सोचो कि मैंने अभी क्या पढ़ा। दिस विल वर्क। थैंक यू।